जानिए कहाँ ओम आकार में प्रवाहित होती हैं माँ नर्मदा। कहाँ पर है मार्कंडेय ऋषि द्वारा स्थापित किया गया विशाल शिवलिंग। पुराणों में मिलता है इस स्थान का उल्लेख। माँ नर्मदा जब अमरकंटक से निकलकर खंबात की खाड़ी तक प्रवाहित होती हैं तो कहीं उनका स्वरूप अत्यंत छोटा नजर आता है तो कहीं उनका विशाल स्वरूप। कहीं प्रवाह एकदम शांत तो कहीं चंचल, कहीं पहाड़ों पत्थरों के बीच कलकल ध्वनि तो कहीं संगमरमरी चट्टानों के बीच धीर गंभीर मुद्रा। इन सभी स्वरूपों को आपने देखा और सुना होगा, लेकिन इस पूरे प्रवाह के दौरान एक स्थान ऐसा भी है जहां मां नर्मदा अपने प्रवाह से ओम के आकार का निर्माण करती हैं। अर्थात जिस तरह से ओम लिखा जाता है, नर्मदा जी का प्रवाह बिल्कुल ऐसा ही है। अचरज की बात है क्यों और कैसे मां नर्मदा जी का प्रवाह इन दिशाओं में मुड़ता गया। इसके पीछे एक ऋषि का तप और उनकी श्रद्धा भक्ति की कहानी बताई जाती है। मार्कंडेय ऋषि जिन्होंने मां नर्मदा के तट पर रहकर मां नर्मदा और भगवान शिव की भक्ति एवं साधना की। मार्कंडेय ऋषि के द्वारा ही एक विशाल शिवलिंग भी यहाँ स्थापित कराया गया। यह शिवलिंग इतना विशाल है कि इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब इस मंदिर का हाल ही में जीर्णोद्धार कराया जा रहा है तो उस दौरान यह विचार किया गया कि शिवलिंग और गिलहरी को निकालकर जब मंदिर की ऊंचाई ही बढ़ाई जा रही है तो इसे ऊंचे स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जब लोगों ने गिलहरी के नीचे खुदाई करना प्रारंभ किया तो उसका दूसरा छोर नजर ही नहीं आया। लगभग 8 से 10 फुट तक खुदाई की गई, लेकिन शिवलिंग और गिलहरी को निकालना संभव नहीं हो सका। शायद यह विशाल शिवलिंग प्राकृतिक रूप से स्वयं निर्मित हुआ होगा या किसी विशाल शिला पर ही इसे आकार दिया गया हो सकता है। जहां नर्मदा जी ओंकार स्वरूप में प्रभावित हैं और जहां यह चमत्कारिक शिवलिंग स्थापित है वह स्थान है मधुपुरी। इसे नाम भी शायद मार्कंडेय ऋषि के नाम पर ही दिया गया हो सकता है। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इस ग्राम को बसाने में गौड़ राजाओं के वंशज मधुकर साय का भी योगदान बताया जाता है और यही कारण है कि इसे मधुपुरी के नाम से जाना जाता है। यह ग्राम पुरातात्विक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे वह पहचान नहीं मिल सकी जो मिलना चाहिए थी। खूबसूरत और सुरम्य नर्मदा तट, यहाँ स्थापित मंदिरों का समूह, गौड़कालीन संरचनाएं यहाँ अभी भी मौजूद हैं। रानी दुर्गावती की प्रतिमा भी यहाँ स्थापित है। मां नर्मदा का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है जिसे अब फिर से सहेजा जा रहा है। दूसरे तल पर स्थित इस मंदिर तक जाने के लिए 2 अश्वों की प्रतिमाओं के अंदर से सीढ़ी द्वारा जाकर ऊपर बनी सिंह की प्रतिमा से निकलना होता था। यहाँ पर चारों धाम के भी मंदिर स्थापित हैं। इसी स्थान पर कार्तिक माह में विशाल मेला भरा जाता है जिसे घोड़ा घाट के मेले के नाम से जाना जाता है। यह स्थान प्रसिद्ध पर्यटन स्थल रामनगर के समीप है। अब तो मंदिरों और नर्मदा तट के बीच जो विशाल सीढ़ियों की श्रृंखला है उसके दोनों ओर वाटिका भी लगा दी गई है। यहाँ एक विशेष प्रजाति के पेड़ों की भी बड़ी श्रृंखला मौजूद है। मंदिर के पीछे खाई के उस पार एक विशाल बरगद का वृक्ष है जो सैकड़ों वर्ष पुराना बताया जाता है। हालांकि इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा बाढ़ के दौरान मिट्टी कटाव होने से अब नहीं रहा। मार्कंडेय ऋषि द्वारा स्थापित शिवलिंग पूरे देश में महज 4 या 5 हैं। उनमें से यह शिवलिंग भी एक है। अतः आइए और यहाँ
मां नर्मदा के ओमकार स्वरूप का दर्शन कर चमत्कारिक शिवलिंग की पूजा कर अपने आप को धन्य बनाइए। हर हर महादेव। जय मां नर्मदे।